एक और अहम बयान, अनंत कुमार हेगड़े के बिगड़े बोल सामने आए हैं। बड़ी खबर, गांधी जी को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया है और कहा है कि गांधी जी की भूख हड़ताल और सत्याग्रह ड्रामा था। तो अनंत कुमार हेगड़े के बिगड़े बोल इससे पहले भी अपने मुतनाज़ा बयानात की वजह से सुर्खियों में बने रहे हैं और अब तो इन्होंने गांधी जी को ही तनकीद का निशाना बना दिया है। कहा है कि भूख हड़ताल और सत्याग्रह ड्रामा था। सीधे रुख करेंगे बेंगलुरु का, जहां मौजूद है हमारे साथी रऊफ अहमद हल्लूर। रऊफ, अनंत कुमार हेगड़े का एक और मुतनाज़े बयान, क्या कुछ कहा है उन्होंने? तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे साथी रऊफ से। इस सब के बीच आपको बताएं कि अनंत कुमार हेगड़े ने गांधी जी को तनकीद का निशाना बना डाला। गांधी जी की जो भूख हड़ताल और सत्याग्रह था, जिसकी पूरी दुनिया तारीफ करती है, उसी को ड्रामा करार दिया और कहा कि सत्याग्रह की वजह से अंग्रेजों ने भारत नहीं छोड़ा था, बल्कि अंग्रेजों के भारत छोड़ने की वजह मायूसी थी। आज़ादी की जद्दोजहद को अंग्रेजों की रजामंदी और तायद हासिल थी। एक बार फिर से बात करने की कोशिश करेंगे हमारे साथी रऊफ से। रऊफ, क्या कुछ इस बार अनंत कुमार हेगड़े ने कहा है? मुतनाज़ा बयानात देने में माहिर समझे जा रहे हैं। जी बिल्कुल भी, अनंत कुमार हेगड़े का एक और मुतनाज़ा बयान सामने आया है। 5 मरतबा एमपी हैं अनंत कुमार हेगड़े और एक बार फिर जो है सुर्खियों में है और उन्होंने जो है महात्मा गांधी जी, बाबा कौम महात्मा गांधी जी की एक तरह से तौहीन की है और वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि इनका फ्रीडम स्ट्रगल यानी कि तहरीक आज़ादी एक ड्रामा था। और ये बात उन्होंने कही कि ये सत्याग्रह हो या फ्रीडम जंग आज़ादी की तहरीक हो, एक तरह से अंग्रेजों के साथ रजामंदी या आपसी समझौते के साथ ये हुई है। और ये बात उन्होंने ये बात भी कही कि इस तरह से जो है जिस अंदाज में जो आज़ादी हासिल की गई, कांग्रेस जो कहती है कि कांग्रेस की वजह से ये आज़ादी मिली, ये बिल्कुल बेबुनियाद है, ये सही नहीं है, हकीकत नहीं है। तो इस पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया जा रहा है कि इस अंदाज में उन्होंने मुतनाज़ा बयान जो जारी किया है, उसके बाद जो है अपोजिशन जमातें, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी चिराग हो गई है। कांग्रेस के लीडर उग्रप्पा ने कहा है कि अनंत कुमार हेगड़े को पागल अस्पताल में भेज दिया जाना चाहिए। और एक लीडर प्रियंका खरगे, जो मल्लिकार्जुन खरगे के फर्जंद हैं, उनका एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अनंत कुमार हेगड़े इस वक्त बेकार है, यानी खाली है। इसलिए जो है उन्हें जो है न पार्टी में कोई जिम्मेदारी दी गई है और न ही उन्हें जो है मरकजी हुकूमत में कोई जिम्मेदारी दी गई है। मोदी हुकूमत को खुश करने के लिए, वजीर आजम मोदी और अमित शाह को खुश करने के लिए वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। ठीक है कि किसी को खुश करने के लिए बाबा कौम को इस तरह से उनकी तौहीन की जाए, लेकिन रऊफ, अगर हम पहले भी देखें तो अब गांधी जी को लगातार तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। एक तरफ तो हम ये देखते हैं कि 30 जनवरी को उनको ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया जाता है, बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन लगातार कुछ ऐसे बयानात भी आ रहे हैं जिनमें बाबा कौम तक को बख्शा नहीं जा रहा है। ये सिलसिला आखिर क्यों? जी, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सीएए के खिलाफ जब एहतजाज पुरजोर तरीके से जारी है, तो इस दौरान महात्मा गांधी जी का जो यौम शहादत है वो बड़े पैमाने पर मनाया गया है। इस मर्तबा हर छोटे बड़े शहर में महात्मा गांधी जी को याद किया गया है और खास तौर पर एहतजाजों के जरिए ये पैगाम दिया गया है कि महात्मा गांधी के उसूलों का एक तरह से कत्ल हो रहा है। तो इस नजरिए के बाद अनंत कुमार हेगड़े ने भी जो बयान दिया है, इसी पस मंजर में दिया है कि जिस अंदाज में इनकी इस मर्तबा जिस बड़े पैमाने पर उन्हें याद किया गया, उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया, उनके मुतल्लिक जो है ह्यूमन चैन, तकरीबन बेंगलोर में 65 किलोमीटर की इंसानी जंजीर उस दिन मनाई गई जब इनका यौम शहादत के दिन मनाई गई और बड़े ही अंदाज में। तो दूसरे दिन ही इनका ये बयान सामने आया है कि इस अंदाज में उन्होंने महात्मा गांधी जी को तनकीद का निशाना बनाया। एक तरह से उन्होंने एक नजरिए को जो एक मुल्क की अक्सरियत जो मानती है महात्मा गांधी जी के साथ
एक उस नजरिए पर हमला करने की उन्होंने कोशिश की है। जी, और उन्होंने ये बात कहा है, बहरहाल तो अनंत कुमार हेगड़े का ये मुतनाज़ा बयान सामने आ गया है और इस पर तनकीदों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। हाँ, खुद उनकी पार्टी अब उनके खिलाफ क्या कुछ एक्शन लेती है, इस पर जरूर हमारी नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ तमाम तर जानकारी के